हरिद्वार, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। यह स्थान भारत के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसी स्थान पर भगवान शिव की जटाओं से निकलकर मां गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। मां गंगा के किनारे बने प्राचीन घाट और मंदिरों में सनातन आस्था और भक्ति की चमक आज भी दिखाई देती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु के पैर भी बड़े थे, जिसको हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि हरि की पौड़ी पर स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। और समुद्र मंथन से निकली अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी थी, उसमें हरिद्वार का ब्रह्म कुंड घाट प्रमुख है। यही कारण है कि इन्हीं चारों स्थानों पर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और हरिद्वार में होने वाला कावड़ मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और हरिद्वार का कनखल वही पौराणिक स्थान है जहां पर भगवान शिव और माता सती ने 7 फेरे लिए थे। और इसी स्थान पर राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर माता सती भस्म हुई थी। और यहीं से भगवान शिव ने माता सती को अपने हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरिद्वार की इस पवित्र यात्रा पर लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि आप मात्र एक दिन में पूरा हरिद्वार कैसे घूम सकते हैं। आज मैं आपको हरिद्वार के 21 पवित्र स्थान घुमाने वाला हूं। साथ ही हरिद्वार की पूरी जानकारी आपको दूंगा, जैसे आप हरिद्वार किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, हरिद्वार में रुकने खाने की व्यवस्था क्या है, तो रिक्शा, रंग खटोला और पैदल ट्रैक की भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। हरिद्वार घूमने का सबसे अच्छा समय, साथ ही आपको जानकारी दूंगा यहाँ के प्रसिद्ध आश्रमों की, जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं, फ्री में खा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं आप हरिद्वार किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे कनेक्टिविटी हरिद्वार ऋषिकेश की बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गई है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाए जा रहे हैं, ट्रेनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही। साथ ही देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी अनेक फ्लाइटें बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों, आप हरिद्वार आराम से बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस पहुंच सकते हैं। अगर बात ट्रेन की जाए तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप अपने शहर से ट्रेन का टिकट कराइए, क्योंकि ये एक सस्ता माध्यम भी है, अच्छा भी माध्यम है। ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार तक आना चाहते हैं तो हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट हरिद्वार से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून में स्थित है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी अभी लगभग भारत के मैक्सिमम एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड हो चुका है। आपको आपके शहर से डायरेक्ट फ्लाइट देहरादून के लिए मिल जाएगी। इस प्रकार से आप फ्लाइट लेकर भी देहरादून तक पहुंच जाइए। वहां से आप शेयरिंग टैक्सी, बस लेकर हरिद्वार तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगर बात रोड कनेक्टिविटी की जाए तो भारत के सभी बड़े शहरों से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस सेवा मिल जाती है। स्लीपर बसेस हो चाहे ऑर्डिनरी बसेस, सभी प्रकार की बसेस आपको मिल जाती हैं। बाकी रोड कंडीशन इतनी लाजवाब है, अब तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी चालू हो गया है। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल, कार या फिर बाइक से हरिद्वार पहुंचना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्रेन, फ्लाइट या फिर अपनी पर्सनल कार या फिर बस से यात्रा कर सकते हैं और आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपको एक दिन में पूरे हरिद्वार को घुमाने वाला हूँ। 21 स्थान में आपको घुमाने वाला हूँ। अगर आप हरिद्वार के अंदर स्टे करना चाहते हैं, अपना लगेज, अपना सामान रखना चाहते हैं, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं, आपकी ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस सुबह पहुँचती है, आप पूरा हरिद्वार घूमकर शाम को अपने गाँव शहर वापस जाना चाहते हैं और आप रूम भी नहीं लेना चाहते, उस कंडीशन में आपको बता देता हूँ, रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी के आसपास अनेक क्लॉक रूम फैसिलिटी बनाई गई हैं, जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज उनमें रख सकते हैं। पूरा दिन हरिद्वार घूमिए और शाम को उस लगेज को लीजिए और अपने गाँव से निकल जाइए। बात करें फ्रेश होने की, तो पूरे हरिद्वार के अंदर बहुत सी वॉशरूम फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी ट्रेन, फ्लाइट, बस शाम को पहुँचती हैं, या फिर आप कुछ दिन स्टे करना चाहते हैं हरिद्वार के अंदर। आपको कहाँ पर स्टे करना है? हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको बजट रूम 300-400 से शुरू होकर आपको प्रीमियम रूम भी लेना है जिसका रेट 15-20 हज़ार रुपये है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है।
वैसे अगर आप बजट में यात्रा कर रहे हैं, बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 लोकेशन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर आपको रूम लेना चाहिए। पहली लोकेशन रेलवे स्टेशन के पास है। एक गुजराती गली है, वहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं हैं, होटल है, जहाँ पर आपको 1000 रुपये तक का अच्छा डबल बेडरूम मिल जाता है। आप बिरला घाट के आसपास स्टे बना सकते हैं। बाकी अगर आप हर की पौड़ी के आसपास स्टे बनाते हैं तो वहाँ पर रूम के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर आपको 3-3, 4-4 हज़ार के नॉर्मल रूम ही मिलते हैं। बाकी अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की चहल पहल, जो शोर शराबा है, उससे कहीं शांत जगह स्टे बनाना चाहते हैं तो भीमगोड़ा, खड़कड़ी, भूपतवाला में अनेक होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, आश्रम भी हैं, जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको हर बजट का रूम मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कम से कम 1000 या 1200 का आपको डबल बेडरूम मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आश्रम भी बताने वाला हूँ जहाँ पर आप फ्री स्टे कर सकते हैं, कम बजट में बहुत अच्छी प्रीमियम लोकेशन पर रुक सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हरिद्वार के अंदर अपनी स्टे की, रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। जैसे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको प्री बुकिंग कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी प्राइम लोकेशन पर रुकना चाहते हैं तो प्री बुकिंग करा कर आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यात्रा पर आ रहे हैं और आपको रुकना है तो प्री बुकिंग करा कर ना है, तो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं आपके हरिद्वार घूमने का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। मान के चलते हैं आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हरिद्वार पहुंचते हैं। आपकी ट्रेन, फ्लाइट, बस हरिद्वार 4 बजे पहुंचती है। आप एक दिन पहले भी पहुंच गए, आपने होटल धर्मशाला ले लिया है। अगर आपको अगला दिन पूरा हरिद्वार घूमना है तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं। कुल मिलाकर आप 4 बजे उठने के बाद फ्रेश होइए, उसके बाद सीधे पहुंच जाइए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। हमारा पहला स्थान होने वाला है हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। सुबह सुबह सनराइज से पहले माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाइए। सुबह सुबह गंगा में स्नान करते समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको महसूस होंगी। आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद उधर ही घाट पर बैठ जाइए, क्योंकि सुबह के समय हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर माँ गंगा की दिव्य आरती होती है। गर्मियों के समय 5-5:15 बजे गंगा आरती होती है। आप गंगा आरती देखिए। गंगा आरती देखने के बाद आप हर की पौड़ी के पास की मार्केट में चले जाइए। वहाँ पर आपको सुबह सुबह बहुत सी स्ट्रीट फूड की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे। देखिए, आजकल कॉमर्शियल गैस के रेट बढ़ गए हैं, तो ब्रेकफास्ट पर भी आपको थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। जो ब्रेकफास्ट आप पहले 25-30 रुपये में कर लेते थे, उसके लिए आपको 40 या 45 रुपये खर्च करने होंगे। तो आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पवित्र स्थान पर, जो कि है माँ मनसा देवी का पवित्र मंदिर। माँ मनसा देवी की दूरी हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर है। बाजार से ही रास्ते जाते हैं। आप बाजार से होते हुए माँ मनसा देवी की यात्रा कर लेंगे। यात्रा पहले 3 माध्यमों से की जाती थी, लेकिन आजकल 2 ही माध्यम बचे हैं, एक सड़क मार्ग, दूसरा उड़न खटोला मार्ग। इससे अगर आप फिट हैं, यंग हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप पैदल भी यात्रा करते हैं, यंग हैं, तो आधा घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 15-20 मिनट आने में लगता है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप माँ मनसा देवी की यात्रा कर लेंगे। 2025 में जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद से मंदिर का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कितनी भी भीड़ हो, मंदिर के अंदर दर्शन करने में आपको 5 से 10 मिनट का समय ही लगने वाला है। बात कर लेते हैं रोपवे की। अगर आप रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, तो रोपवे के जो चार्जेस हैं, मनसा देवी का जो अप एंड डाउन चार्ज है वो 199 रुपये प्रति व्यक्ति है। वैसे यहाँ पर ना एक फैसिलिटी और मिलती है। अगर आप मनसा देवी, चंडी देवी का जो कंबाइंड पैकेज लेना चाहते हैं, उसमें बीच का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है और आना जाना रोपवे से इंक्लूड होता है। उसके लिए आपको टिकट 530 रुपये का पड़ता है, जिसमें मनसा देवी का रोपवे अप एंड डाउन, चंडी देवी का रोपवे अप एंड डाउन और बीच का ट्रांसपोर्टेशन। मैं तो आपको देखिए यही कहना चाहता हूँ, अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये कंबाइंड पैकेज ले लीजिए और यात्रा कर लीजिए। तो एज पर योर बजट, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यात्रा करना। तो सबसे पहले चलते हैं माँ मनसा देवी के पवित्र मंदिर। माँ मनसा देवी का पवित्र मंदिर बिलवा पहाड़ के शिखर पर स्थित है। माँ मनसा देवी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। जितने भी भक्त सच्चे मन से माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, माँ मनसा उनकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर के बगल में ही एक पेड़ पर मनोकामना का धागा भी बांधा जाता है। आप जाइए, मनोकामना का धागा बांधिए और माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद नीचे आ जाएंगे। माँ मनसा देवी हो चाहे माँ चंडी देवी, दोनों ही मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और रात्रि 8 बजे तक खुले रहते हैं।
तो आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। वैसे गर्मियों के समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सुबह शाम आप ट्रैक करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अभी हम आपको लेकर चलते हैं माँ चंडी देवी के पवित्र मंदिर। माँ चंडी देवी मंदिर तक जाने के लिए अगर आपने पैकेज लिया है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे ही ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो आपको लेकर जाएगा माँ चंडी देवी के रोपवे स्टेशन तक। अगर आप अपने से यात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको नीचे आने के बाद आप सीधे पहुंच जाइए जूना अखाड़ा चौक पर, जहां से आपको चंडी देवी के लिए अनेक ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं जो आपसे 30 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं शेयरिंग में। आप ऑटो रिक्शा लीजिए और पहुंच जाइए माँ चंडी देवी के पैदल मार्ग पर। अगर आप फिट हैं, यंग हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको इस पैदल ट्रैक करने में भी 40-50 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर दर्शन करने में और नीचे आने में आपके लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप आराम से यात्रा कीजिए। रोपवे से चाहो रोपवे से यात्रा कीजिए। अगर रोपवे का आप सेपरेट टिकट लेना चाहते हैं तो उसका टिकट प्राइस है 240 रुपये। ये टिकट प्राइस अप एंड डाउन होता है, आप टिकट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो जो पैदल ट्रैक है वो मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है, आप आराम से ट्रैक कर लेंगे। कोई मुश्किल ट्रैक नहीं है, आराम से जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। माँ चंडी देवी का ये पवित्र मंदिर हरिद्वार में नीलगिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके 2 राक्षस चंड मुंड का वध किया था और इसी स्थान पर चंडी रूप में विराजमान हो गई थी। और आज भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंडी देवी के दरबार में आता है, माँ चंडी उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप माँ चंडी देवी के दर्शन करेंगे। इससे ही 200 मीटर आगे एक माँ अंजनी देवी का मंदिर है। बजरंगबली के दर्शन करेंगे, माँ अंजनी माता के दर्शन करेंगे और वापस आप नीचे आ जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, माँ मनसा देवी का ट्रैक हो चाहे चंडी देवी का ट्रैक, रास्ते में आपको नगर पालिका का पानी पीने के लिए मिल जाएगा। जो आपने पहले कभी यात्रा की होगी, काफी दुकानें लगा रहती थी, रास्ते की सभी दुकानें हटा ली गई हैं। आपको कोई नींबू पानी या फिर बिस्लरी पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप बिस्लरी अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से दर्शन करने के बाद नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप माँ चंडी देवी मार्ग पर नीचे आएंगे तो सामने ही आपको एक दक्षिण काली माता मंदिर का सिद्ध पीठ मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। दक्षिण काली माता मंदिर का चौथा स्थान है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए जरूर जाना है। कहा जाता है कि इस मंदिर की मान्यता कोलकाता में स्थित काली माता मंदिर के ही बराबर है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ काली की मूर्ति 108 नरमुंडों के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर जाइए, आप माँ काली का आशीर्वाद लीजिए। और देखिए, इन सभी चारों स्थानों पर घूमते घूमते आपको लगभग 10-10:30 बजे का समय हो जाएगा। अभी आपको चंडी देवी पैदल मार्ग के बाहर ही बहुत से ऑटो रिक्शा खड़े मिल जाएंगे। बैटरी रिक्शा भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ से अभी हम कनखल के लिए चलेंगे, तो यहाँ से आप ऑटो शेयरिंग में भी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल ऑटो हायर करना चाहते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ से आप एक पर्सनल ऑटो हायर कर लीजिए, 200-300 रुपये लेगा और आपको पूरा कनखल घुमा देगा। इस स्थान से कनखल की दूरी मात्र 3 या 4 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप शेयरिंग में भी जाना चाहते हैं तो कनखल के लिए आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। अगर आप ग्रुप में 4, 5, 6 लोग भी हैं तो आप एक पर्सनल ऑटो हायर कर लीजिए, जो आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा और आपको पूरा कनखल घुमा देगा। कम से कम 4 से 5 स्थान पर वो घुमाएगा और आपको ज़्यादा भगदौड़ भी नहीं होगी और 1.5 से 2 घंटे में आप पूरा कनखल घूम लेंगे। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता सती ने 7 फेरे लिए थे और इसी स्थान पर राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर माता सती भस्म हो गई थी। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आपको दोनों कुंडों के दर्शन हो जाएंगे, जिसमें भगवान शिव ने 7 फेरे लिए थे और जिसमें कूदकर माता सती भस्म हो गई थी। और मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ पर पाताल मुखी शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। तो मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए और पाताल मुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक भी आप कर सकते हैं। मंदिर के पीछे की साइड में ही माँ शीतला देवी का एक दिव्य मंदिर है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता सती का जन्म हुआ था। वहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। 6ठे नंबर पर आता है कनखल का पायलट बाबा आश्रम। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो आपको पायलट बाबा आश्रम जरूर जाना चाहिए। यहाँ की झांकियाँ, यहाँ के मंदिर आपके मन मोह लेंगे। बहुत सुंदर है पायलट बाबा आश्रम। आश्रम में घूमने के लिए आपको कुछ चार्जेस देना होता है। लगभग 5 रुपये प्रति व्यक्ति वो आपसे लेंगे, जो कि एक मेंटेनेंस चार्ज होता है। बहुत अद्भुत बना हुआ है पायलट बाबा आश्रम। यहाँ पर आपको भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति भी दिखाई देगी, जिसके आप दर्शन कर लेंगे।
अभी हम पायलट बाबा आश्रम से आ जाएंगे कनखल के हरिहर आश्रम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैं अभी आपको कनखल के प्रमुख स्थान घुमा रहा हूँ। अगर आप पर्सनल ऑटो हायर करते हैं तो उसमें आपको अनेक स्थान वो घुमाएंगे, 6 से 7 स्थान वो घुमाएंगे। तो बात हरिहर आश्रम की करें, इस आश्रम में सबसे पहले आपको रुद्राक्ष के पेड़ के दिव्य दर्शन होंगे। विशाल का एक रुद्राक्ष का पेड़ है जिस पर फल आपको नजर आ जाएंगे। इसके नीचे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। और हरिहर आश्रम के अंदर ही एक पारदेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पारद शिवलिंग है। 125 किलोग्राम पारे से बनी शिवलिंग के आपको दर्शन होंगे। कहा जाता है कि पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर ही फल मिलता है। इसी प्रांगण में आपको महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भी आपको महादेव के दिव्य दर्शन होंगे। स्थान बहुत ज्यादा शांत है। सचमुच यहाँ पर अगर आप 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो आपको एक अलग ही शांति का आभास होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हरिहर आश्रम घूम लेंगे। इन सभी स्थानों को घूमने में आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा ही लगने वाला है। हरिहर आश्रम के बाहर से ही आपको बहुत से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा लीजिए और सीधे पहुंच जाइए बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में ही स्थित है। और लगभग हरिहर आश्रम से दूरी की बात करें 2 से 2.5 किलोमीटर है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर बिल्वा पहाड़ की तलहटी में स्थित है। इसके रास्ते की बात करूं तो इसका जो रास्ता है वाल्मीकि चौक से रास्ता जाता है। वाल्मीकि चौक से बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है। आप गुरुद्वारे से होते हुए सीधे बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर पहुंच जाएंगे। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर को माता पार्वती की तपस्थली के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर माता पार्वती ने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, ताकि उनको पति रूप में प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आप मुख्य मंदिर में महादेव के दर्शन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। आगे की साइड में एक पार्वती कुंड है, जहाँ पर पार्वती माता स्नान किया करती थी, विश्राम किया करती थी। वहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अलौकिक स्थान है। इस स्थान पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। 9वें नंबर पर आता है माया देवी का पवित्र मंदिर, जो कि बिल्वकेश्वर मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप चाहो तो यहाँ से पैदल भी आप माया देवी मंदिर तक जा सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपसे 10-10 रुपए लेंगे और छोड़ देंगे आपको माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर एक शक्तिपीठ मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती के हृदय और नाभि गिरे थे। काफी प्राचीन मंदिर है माया देवी मंदिर। पहले हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था, जो कि माया देवी मंदिर के नाम से ही पड़ा था। तो मुख्य मंदिर में जाइए, माया देवी के दिव्य दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी कुल मिलाकर आपको लगभग 12 साढ़े 12 बज जाएंगे, यानी सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए, क्योंकि इन सभी स्थानों पर आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी। तो दोस्तों, अभी आप माया देवी मंदिर से बाहर निकलिए। जूना अखाड़ा चौक या फिर वाल्मीकि चौक के आसपास आपको बहुत से रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। वहां पर आप लंच कर सकते हैं। लंच के लिए मैं आपको बता दूं, प्रति व्यक्ति लगभग 60 से 70 रुपये आपके खर्च होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, माया देवी के दर्शन करने के तुरंत बाद आप बाहर आ जाइए और बाहर से ऑटो पकड़िए और पहुँच जाइए सीधे शांति कुंज, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। 30 रुपये आपके लगेंगे और शांति कुंज आश्रम आप पहुंच जाइए। वैलिड आईडी दिखाइए, गेट नंबर 5 हो या फिर गेट नंबर 2, दोनों ही गेट से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आप सबसे पहले सीधे चले जाइए शांति कुंज आश्रम के भगवती भोजनालय में, जो कि गेट नंबर 2 के पास स्थित है। ये भोजनालय लगभग 1:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आप निःशुल्क लंच कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। लंच करने के बाद आप शांति कुंज आश्रम को घूम सकते हैं, क्योंकि शांति कुंज आश्रम ज्ञान, समर्पण और आयुर्वेद का पूरा संसार है। यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कई पवित्र स्थान है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जाइए समाधि स्थल पर, जो कि आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी की समाधि है। समाधि स्थल पर आपको अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर गायत्री माता के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर एक अखंड दीप प्रज्वलित है, जो पिछले 100 साल से लगातार प्रज्वलित है। उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक लगातार जलता रहे, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसा दीपक है जो पिछले
100 वर्षों से लगातार जल रहा है। ऐसे अखंड सिद्ध और पवित्र दीपक के दर्शन करने के मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन सभी पवित्र स्थानों को घूमिए और गेट नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर आयुर्वेद का आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। जड़ी बूटियों के पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आयुर्वेद से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। बहुत अच्छा आश्रम है शांति कुंज आश्रम, आपका बहुत मन लगेगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको इस आश्रम में आराम से घूमना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप हरिद्वार के अंदर निःशुल्क रहना चाहते हैं, निःशुल्क खाना चाहते हैं, तो ये आश्रम आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 2-3 दिन तक निःशुल्क रह खाकर हरिद्वार ऋषिकेश घूमना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम में रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपकी इच्छा है, अगर आप शांति कुंज आश्रम में फ्री रहना खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, यहाँ पर अगर रूम खाली है तभी आपको रूम प्रोवाइड किए जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। वैसे आजकल यहाँ पर रूम मिलने के 50-50 चांसेस रहते हैं। और हाँ, यहाँ पर अकेले यात्री हो चाहे लड़कों का ग्रुप, उनको रूम नहीं मिलता है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान दें। हरिद्वार दर्शन के 11वें नंबर पर आता है सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम शांति कुंज आश्रम के बिल्कुल सामने की साइड में स्थित है। सप्तऋषि आश्रम वही स्थान है जहाँ पर प्राचीन काल में 7 ऋषियों ने कठोर तपस्या की थी। आज भी इस आश्रम में आप घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर आप सप्तऋषि आश्रम में रुकने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनेक कुटियाएं बनाई गई हैं। ये कुटियाएं इतनी अच्छी हैं, चारों ओर से घने घने पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे और बीच में एकदम से शांत माहौल, वातावरण एकदम से साफ। सचमुच आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप गर्मियों के समय आ रहे हैं तो इन कुटियाओं में रुकने का एक और फायदा है, क्योंकि ये कुटियाएं बगीचे के बीच में बनी हुई हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। आप सप्तऋषि आश्रम में रुक सकते हैं। इसी के सामने सप्तऋषि घाट है, उसके बगल में है गीता कुटीर घाट। ये पूरा सप्त सरोवर का एरिया है। इन घाटों पर माँ गंगा की जलधार पत्थरों के ऊपर से कल कल करके बहती है। और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक दिन यहीं पर रात्रि विश्राम किया और इसी स्थान पर उन्होंने स्नान किया था। आप गीता कुटीर घाट और सप्तऋषि घाट को घूम लेंगे। बहुत अच्छी झांकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। लिस्ट में 13वें नंबर पर आता है भारत माता मंदिर। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप शांति कुंज आश्रम में ड्रॉप होंगे, शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 2 से निकलते हुए आराम से आप सप्तऋषि आश्रम जाएंगे। कुटीर घाट, सप्तऋषि घाट, ये बिल्कुल अगल बगल में है। यहीं से आप भारत माता मंदिर चले जाएंगे, जो कि 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। भारत माता मंदिर हरिद्वार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत माता मंदिर 180 फुट ऊंचा है, जिसमें 8 मंजिल बनाई गई हैं। प्रत्येक मंजिल अलग अलग देवी देवता और सूरवीरों को समर्पित है। सचमुच आपके साथ बच्चे हैं या फिर आपकी फैमिली, बहुत आनंद आएगा इस मंदिर को घूमने के लिए। आप लिफ्ट का 5 रुपए का टिकट लीजिए और ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर बारी बारी से हर एक फ्लोर पर अलग अलग देवी देवताओं और सूरवीरों के दर्शन करें। भारत माता मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर ही है माता वैष्णो देवी का मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर को लाल माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वैसे तो इस गली को मंदिरों वाली गली कहा जाता है, लेकिन मैं प्रमुख मंदिरों को बताने वाला हूँ जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में जैसे ही आप जाएंगे, सचमुच आपको ऐसा आभास होगा कि सचमुच आप कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में गए हुए हैं। आप गुफाओं से घूमते हुए 9 देवियों के दर्शन करते हुए पहुंच जाएंगे उस पवित्र गुफा में जहां पर माता वैष्णो देवी विराजमान है। तो इस प्रकार से आप इस मंदिर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के भी आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। हमारा जो 15वें नंबर का स्थान है वो है तुलसी मानस मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर से तुलसी मानस मंदिर की दूरी मात्र 400 मीटर है। आप पैदल ही तुलसी मानस मंदिर तक जा सकते हैं। चाहिए तो आप इन सभी मंदिरों वाली गली शांति कुंज घूमने के लिए एक ऑटो हायर कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं तो आप ऑटो हायर कर लीजिए। 200 या 300 रुपये लेगा और आपको मंदिरों वाली गली, शांति कुंज सभी स्थान घुमा देगा। तो दोस्तों, अभी हम तुलसी मानस मंदिर पहुंच गए हैं। तुलसी मानस मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। पूरा संगमरमर से बना मंदिर बड़ा ही अद्भुत है। मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दिव्य दर्शन होंगे। आप दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसकी दीवारों पर पूरी रामायण लिखी हुई है। आप यहाँ पर पूरी रामायण को पढ़ सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक रुद्राक्ष का पेड़ दिखाई देगा, उसके दृश्य आप देख सकते हैं। साथ ही एक
शिव मंदिर भी बनाया गया है, उसके दर्शन कीजिए और बाहर निकल आइए। हमारी लिस्ट में 16वें नंबर पर है शिवानंद धाम, जिसको 4 धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि तुलसी मानस मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। शिवानंद धाम के अंदर आपका टिकट लगता है, क्योंकि ये मंदिर पूरा झांकियों वाला है। इसमें आपका 10 रुपए का टिकट लगेगा और पूरा मंदिर घूम लेंगे। बहुत आनंद आने वाला है आपको शिवानंद धाम घूमने के लिए। चारों धाम के दिव्य दर्शन यहाँ पर आपको होते हैं। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आप अनेक मंदिरों को घूमते हुए लास्ट में पहुंच जाएंगे पावन धाम, जो कि हमारा 17वें नंबर का मंदिर है। पावन धाम पूरा कांच से बना हुआ मंदिर है। अद्भुत अद्भुत झांकियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि दीवार पर उकेरी गई हैं। पावन धाम मंदिर के अंदर एक बड़ी सी धर्मशाला है, जहाँ पर आप बजट में स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 500-600 रुपये का अच्छा डबल बेडरूम मिल जाता है। पावन धाम में दर्शन कर लेंगे। पावन धाम से हर की पौड़ी की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से हम पहले भीमगोड़ा जाएंगे, जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। चाहे तो आप यहाँ से शेयरिंग ऑटो ले लें, पर्सनल ऑटो हायर कर लें, जो कि आपको भीमगोड़ा ड्रॉप कर देंगे। भीमगोड़ा हमारी लिस्ट में 18वें नंबर का स्थान है। भीमगोड़ा एक प्राचीन स्थान है। भीमगोड़ा में आपको एक पौराणिक शिवलिंग, एक सरोवर, एक पाताल गंगा के दर्शन होंगे। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। जब द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने एक रेत से शिवलिंग बनाई और 5 पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भीम को आदेश दिया कि बगल वाली पहाड़ी में जैसे ही आप गोड़ू मारेंगे, वहाँ से पाताल गंगा निकलेगी, जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो भीम ने जिस स्थान पर अपना गोड़ू मारा था, वहाँ पर आज भी पाताल गंगा के आपको दर्शन होते हैं। तो बड़ा ही पौराणिक स्थान है भीमगोड़ा, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। हमारी लिस्ट में 19वें नंबर पर आता है दक्षिण काली माता मंदिर, जिसको डाट काली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि भीमगोड़ा से मात्र 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल चलते हुए पहुंच जाएंगे डाट काली माता के दिव्य मंदिर। यहाँ पर डाट काली माता का मंदिर पहाड़ी की एक रहस्यमय गुफा में स्थित है। कहा जाता है कि इस दैवीय स्थान का पता 1890 के आसपास पड़ा, जब यहाँ पर रेल पटरी का निर्माण किया जा रहा था। इस स्थान पर ट्रेन अपने आप अचानक से रुक जाया करती थी। तब एक पंडित के स्वप्न में माता रानी आई। उन्होंने अपने स्थान के बारे में बताया। जब रेलवे ने इस मंदिर का निर्माण कराया, एक ब्रिज बनाया और जब श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे, तब जाकर ये रेलवे लाइन सुचारू हो सकी। और तभी से एक मान्यता है कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं, सबसे पहले हॉर्न बजाकर माता रानी के चरणों में अपनी अरदास लगाती हैं। तो इस रहस्यमयी और अद्भुत मंदिर में दर्शन कर लेंगे। दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। अभी हमें सभी स्थानों घूमते घूमते लगभग 5:30 या 6 बज जाएंगे। अभी हम हर की पौड़ी की दिव्य आरती देखेंगे। डाट काली माता मंदिर से हर की पौड़ी की दूरी मात्र 200 मीटर है। आप पैदल ही हर की पौड़ी पर पहुंच जाएंगे। हर की पौड़ी पर जो गंगा आरती होती है, इसका अनुभव आपको अलग ही होने वाला है। पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, क्योंकि विश्व की पहली गंगा आरती यहाँ पर होती है। पहले मंत्रोच्चारण के बाद माँ गंगा का पूजन होता है, उसके बाद भव्य दिव्य गंगा आरती होती है। घंटियों की आवाज़ सचमुच आपका मन मोह लेंगी। सब कुछ टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। आप गंगा आरती में सम्मिलित होइए और यहाँ के उस पॉजिटिव माहौल और भक्ति में माहौल को देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। गंगा आरती के समापन के बाद आप हरिद्वार की ये जो मार्केट है, इसको घूमिए, जो कि हमारी लिस्ट में 21वें नंबर पर है। हरिद्वार का मोती बाजार और अपर रोड मार्केट बहुत बड़ी है। कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये बाजार है। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का वो सामान मिल जाता है जो आपको चाहिए, चाहे पूजा सामग्री हो, चाहे आपके खाने पीने का सामान हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाजार में घूमिए, शॉपिंग कीजिए, खाइए पीजिए। उसके बाद अगर आप अपने गाँव शहर निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। तो ये थे वो पवित्र 21 स्थान जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। और आप अगर हमारे तरीके से घूमते हैं तो आप आराम से घूम लेंगे। मात्र 1 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारियां दे दी हैं। कहां से ऑटो हायर करेंगे, किस प्रकार से घूमेंगे। चलिए दोस्तों, भी बात कर लेते हैं हरिद्वार की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। वैसे दोस्तों, अगर सबसे अच्छे समय की बात करूं तो वो नवंबर या फिर मार्च का होता है, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत कम होती है, मंदिर सभी खाली रहते हैं, महंगाई भी बहुत कम रहती है। आप हर की पौड़ी पर भी स्टे बनाएंगे तो आपके 500 रुपये ही खर्च होंगे। लेकिन आप गर्मियों में आते हैं, पीक सीजन में आते हैं, तो उस समय आपके खर्चा भी ज़्यादा होगा और जगह जगह आपको भीड़ जाम का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे सबसे ज़्यादा यात्री होते हैं वो पीक सीजन में, जैसे मई, जून, जुलाई के समय ही आना पसंद करते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी समय ट्रैवल कर सकते हैं। 12 के 12 महीने
हरिद्वार खुला रहता है, सभी पवित्र स्थान खुले रहते हैं। आपकी इच्छा है, आप नॉर्मल समय में आना चाहते हैं या फिर जब भीड़ भाड़ वाला समय होता है तब आना चाहते हैं। वैसे पूरा हरिद्वार घूमने के लिए एक दिन एनफ है। अगर आप और भी दिन घूमना चाहते हैं, स्टे फैसिलिटी मैंने आपको बता दी कहाँ पर आप रुक सकते हैं, कहाँ पर आप खा पी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप सुबह आते हैं और शाम तक पूरा हरिद्वार घूमकर अपने गांव चले जाते हैं तो आपका कुल खर्चा कितना होता है। तो मान के चलते हैं आप सुबह पहुंच गए, आपने सभी स्थान पैदल ही घूमे, रोपवे का सहारा नहीं लिया, खाने पीने का जो खर्चा होता है, ऑटो का जो खर्चा होता है, कुल मिलाकर लगभग 150 या 200 रुपये लगेंगे आपके। तो लगभग 150 या 200 रुपये में आप पूरा हरिद्वार घूमकर अपने गाँव शहर वापस चले जाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर स्टे बनाते हैं और होटलों में भोजन करते हैं, उसका चार्ज देखिए अलग होता है, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार की संपूर्ण जानकारी। एक दिन में आप किस प्रकार से पूरा हरिद्वार घूमकर अपने गांव शहर वापस जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगातार ऐसी धार्मिक स्थानों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।